खुदा उनके पूर्व मसर जिंदा जलाने मीठे और पाक नाम में आप सबको की सलामती हो। आप सब खुश हैं? आप अपने आप को समझते हैं कि आप कलाम के लिए तैयार हैं? आज का जो कलाम है इसकी बाबत पहले मेरी भाभी ने मुझे सवाल किया था, तो मैं दुआ को था कि वो आए, वो कलाम भी सुने और अपने सवाल का जवाब भी रिसीव करें। भाभी आसिया ने सवाल किया था मत्ती 11 बाब में से, आज उसी के मुतालिक मैंने कलाम भी पेश किया है। तो मेरी बुजुर्ग हैं, वो मेरी माँ है, मेरी भाभी हैं, उन्हें खुदा के इल्हाम से उसके सवाल का जवाब भी मिलेगा। हालेलुया। जब हम परेशान होते हैं या किसी चीज़ को समझ नहीं पाते या कोई भी चीज़ हमें डिस्टर्ब करती है तो हम किसकी मदद लेते हैं? हालेलुया। सही कह रहे हैं, पूछा करें। हालेलुया। हम यीशु मसीह के जिंदा खून के नीचे आते हैं और अपनी जो भी परेशानी होती है, जो भी मसले मसाइल होते हैं, हम उस खुदा को अपने मसले मसाइल बताते हैं। आज का कलाम हमारी ज़िंदगी के लिए खुशखबरी भी है, हिकमत का कलाम भी है और तसल्ली का कलाम भी है। आज हम सीखेंगे कि किस तरह यीशु मसीह हमें सिखाता है, किस तरह यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाया और किस तरीके से हमने खुदा के कलाम को समझना है। मैं लास्ट फ्राइडे भी बात कर रहा था कि हमने जब भी, चाहे हम नए अहद को स्टार्ट करें या पुराने अहद को स्टार्ट करें, हमने हर एक आयत में यीशु मसीह को ढूंढना है। हालेलुया। जब तक हम यीशु मसीह को तलाश नहीं करते, हमारी ज़िंदगी में रेवलेशन नहीं खुलता, हमारी ज़िंदगी में मुकाशफा नहीं खुलता। और मुबश्शिर इसहाक साहब इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं कि खुदा का कलाम इल्हाम का कलाम है, खुदा का कलाम मुकाशफाती कलाम है, खुदा का कलाम एक सीक्वेंस का कलाम है, खुदा का कलाम जिंदगी का कलाम है। और इसको समझने के लिए हमें पूरी जिंदगी यीशु मसीह को देने की जरूरत है, क्योंकि ये जिंदगी का कलाम है और ये जिंदगी को ही मांगता है। हालेलुया। हम उस वक्त तक खुदा के कलाम को, खुदा के इल्हाम को, खुदा के रेवलेशन को नहीं समझ सकते जब तक हम पूरे तरीके से यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी नहीं देते, क्योंकि यीशु मसीह के कलाम में लिखा है राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। तो आए हम इसी ईमान और इसी भरोसे और इसी यकीन के साथ कलाम खुदा की तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ निकाले मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 10 बाब, उसकी 24 और 25 आयत। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 10 बाब, उसकी 24 और उसकी 25 आयत से मैं कलाम खुदा का मुताला करूँगा। हालेलुया। निकाल लिया सबने? आमीन। हालेलुया। कलाम खुदा में मरकूम है, शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता और ना नौकर अपने मालिक से। शागिर्द के लिए ये काफ़ी है कि अपने उस्ताद की मालिक हो और नौकर के लिए ये कि अपने मालिक की मालिक हो। जब उन्होंने घर के मालिक को बाज़बूल कहा तो उसके घराने को लोग क्यों ना कहेंगे। हालेलुया। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जनाब आप सबों के लिए भाई से बरकत हो। बुलंद आवाज से कहें आमीन। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता। हालेलुया। कोई भी शागिर्द है, शागिर्द का मतलब क्या है? शागिर्द का मतलब है कुछ सीखने वाला, कोई हुनर लेने वाला। और नौकर का क्या मतलब है?
किसी के अंडर काम करने वाला हो, जिससे मालिक ने उजरत पर रखा हो, उसे नौकर कहते हैं। वो अपने काम की उजरत लेता हो, उसे नौकर कहते हैं। और शागिर्द जो होता है ये अपने उस्ताद से हुनर सीखता है, उसके एवज उसे कुछ मिले या ना मिले। मगर नौकर जो होता है वो अपने सारे काम की और सारी मशक्क़त की पेमेंट लेता है, उसकी उजरत लेता है, उसकी तनख्वाह लेता है। मगर शागिर्द में ये खसूसियात नहीं पाई जाती। अगर हम अली शाह की ज़िंदगी पर गौर करें तो वह एलिया से सिर्फ एक ही चीज़ मांगता था, और वो चीज़ क्या थी कि मुझे डबल मसा दीजिए। मुझे क्या दे ऐसा, मुझे डबल मसा दे। हालेलुया। तो वो शागिर्द होता है वो बगैर उजरत के, बगैर किसी चीज़ के, बगैर किसी काम के, बगैर किसी तनख्वाह के अपने उस्ताद के साथ अटैच होता है। हालेलुया। कितने लोग इस आयत को समझे हैं? 24 और 25 को। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता और ना नौकर अपने मालिक से। शागिर्द के लिए ये काफ़ी है कि अपने उस्ताद की मानिद हो, और नौकर के लिए ये कि अपने मालिक की मानिद हो। जब उन्होंने घर के मालिक को बाल ज़बूर कहा तो उसके घराने के लोगों को क्यों ना कहेंगे? हालेलुया। ये यीशु मसीह की दलील है। ये यीशु मसीह अपने शागिर्दों को बता रहा है। हालेलुया। जब हम इसकी पहली आयत को पढ़ते हैं, मत्ती 10 बाब उसकी एक आयत को पढ़ते हैं, तो उसमें यीशु मसीह अपने शागिर्दों को कहते हैं, वो अपने शागिर्दों को 12 के 12 शागिर्दों को इख्तियार देते हैं कि जाओ बदरूहों को निकालो, जाओ बीमारों को शिफा दो। हालेलुया। और वो 5वीं आयत में कहता है तुम इसराइल से बाहर न जाना, बल्कि इसराइल की खोई हुई भेड़ों को ढूंढना। ये यीशु मसीह की तालीम है। ये यीशु मसीह अपने शागिर्दों को सिखा रहे हैं। अगर हम इसके इब्तदाई राउंड को देखें, अगर हम इसकी इब्तदाई आयात को देखें, तो यीशु मसीह सिखाने के प्रोसेस में उनको सिखा रहे हैं कि मैं एक उस्ताद होते हुए तुम्हें सिखा रहा हूँ कि तुम लोगों ने अपनी खिदमत का स्टार्ट कैसे करना है, किस तरीके से तुम लोगों ने अपनी खिदमत का स्टार्ट करना है। और जो उस्ताद होता है वो सिखाता है। जिस तरह मैं अदना खादम हूँ, जिस तरह भाई मुबशर अदने खादम हैं, हम छोटे खादम हैं, मगर हम उस्ताद की हैसियत रखते हैं, क्योंकि हम आप लोगों को सिखा रहे हैं, हम आप लोगों को बता रहे हैं। इस तरह उस्तादों का उस्ताद, इलाहों का इलाह, तबीबों का तबीब, डॉक्टरों का डॉक्टर भी अपने शागिर्दों को सिखा रहा है। शागिर्द कमज़ोर हैं मगर उस्ताद बहुत ताकतवर है, उस्ताद बहुत ब्लेसिंगफुल है। वो उन्हें तकवीयत दे रहा है, उन्हें हिम्मत दे रहा है, उन्हें ताकत दे रहा है कि सीखो। वो सीखने के प्रोसेस में अगर हम इसकी 8 आयत को देखें तो यीशु मसीह उन्हें बताते हैं कि तुमने ये सब कुछ मुफ्त लिया है और मुफ्त देना चाहते आगे। ये बहुत बड़ी बात है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से पैसे नहीं लिए थे। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को मुफ्त सिखाया था, और उन्होंने अपने शागिर्दों को भी यही हुक्म दिया तो तुमने मुफ्त तालीम हासिल की है और आगे मुफ्त ही इसे डिलीवर करना, आगे मुफ्त ही इसे फैलाना। और अगर हम इसकी 16वीं आयत को देखें तो यीशु मसीह ने मुसीबत से आगाह करता है, यीशु मसीह ने ट्रबल से आगाह करता है। यीशु मसीह ने कहता है कि अब मैंने तुम्हें सिखा दिया है, अब तुम्हें फेस करना सीखना है। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने फेस करना सिखा रहा है कि तुम लोगों पर अगर मुसीबत आए तो तुम लोगों ने ये सीखनी है सारी बातें। अगर आप मुकद्दस मत्ती उसका 10 और 11 बाब पढ़े तो आप बड़े ब्लेसिंगफुल होंगे, आपको बड़ी तकवीयत मिलेगी, आपको एक बहुत बड़ा इत्मीनान मिलेगा, आपको तसल्ली मिलेगी यीशु मसीह की तरफ से। आपको सीखने का मौका मिलेगा कि किस तरह एक उस्ताद अपने शागिर्दों को सिखाता है और वो चीज़ें बताता है
जो एक रिक्वायरमेंट होती है शागिर्दों की। जब हमने अपनी खिदमत का स्टार्ट करना है और वो खिदमत में नया है तो बराए मेहरबानी तो ये देख दो बाप अंजीर मुनव्वरा के ज़रूर पढ़े, उसे तकबीयत मिलेगी, उसे हौसला मिलेगा। अब इसकी 20 आयत में यीशु मसीह ने कहता है कि जब तुम पर किसी मुसीबत का साया आए, जब तुम किसी मुसीबत में या डिप्रेशन में जाओ, जब तुम किसी ताकतवर इंसान का सामना करो तो तुमने घबराना नहीं है। जब तुम्हें कैद खाना में डाला जाए तो तुमने घबराना नहीं है। जब तुम्हें कोड़े मारे जाएं, तो जब तुम्हें सताया जाए मेरे नाम से तो तुमने घबराना नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर जो बोलने वाला होगा वो तुम नहीं बल्कि तुम्हारा बाप होगा। हालेलुया। अगर आप मेरा ईमान है कि अगर आप बाइबल का मुतालिया करें, ऐसे तो बाइबल का मुतालिया करना चाहिए, क्योंकि जब हम बाइबल का मुतालिया करते हैं तब हमें कलाम की ज़्यादा समझ आती है। हालेलुया। तो जो हमारे अंदर, जब हमें तकबीयत देने वाला हमारे अंदर आता है तो खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम्हारे अंदर तुम नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का रूह बोलेगा। हालेलुया। शागिर्द कभी भी अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता, और शागिर्द का काम क्या है? सीखना, हुनर को लेना। हालेलुया। और इसी तरह यीशु मसीह अपने शागिर्दों को सिखा रहा है, यीशु मसीह अपने शागिर्दों को बता रहा है। हालेलुया। अगर हम 11 बाब उसकी पहली आयत का मुतालिया करें, मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 11 बाब उसकी पहली आयत का मुतालिया करें तो यीशु मसीह अपने 12 शागिर्दों को हुक्म देता है, और हुक्म देकर वो थोड़ी देर के लिए उनके पास से चला जाता है। यीशु मसीह उनको छोड़कर थोड़ी देर के लिए किसी और जगह पर मनादी करने के लिए चले जाते हैं। हालेलुया। मैंने आयत आपके लिए कोड की है कि जब वो घर के मालिक को बाज़ उन्होंने कह दिया है तो वो बाकी घराने के लोगों को क्यों कर छोड़ेंगे? ये बात कितने लोगों की समझ में आई है? जब वो हरे दरख्त के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे दरख्त के साथ क्या करेंगे? अब बात क्लियर हुई है। इसीलिए यीशु मसीह हमें सिखाता है, इसीलिए खुदा का कलाम हमारे हाथ में है, इसीलिए खुदा ने अपना इल्हाम हमें दिया है, इसीलिए खुदा ने वो सारे प्रोसेस को कबूल किया था जो सलीबी प्रोसेस था, ताकि हम सीखें, ताकि हमारी तकबीयत हो, ताकि हम कलाम को जानें, ताकि हम कलाम को समझें, ताकि हमारा हौसला बुलंद हो, हम कलाम से सीख कर उसे अपनी जिंदगी में लें और हम इब्लीस का मुकाबला करें। और यही कुछ वो अपने शागिर्दों को सिखा रहा है, और यही कुछ आज के खादम अपनी कलीसिया को सिखाते हैं। हालेलुया। खुदा का कलाम बड़ा सॉफ्ट कलाम है, खुदा का कलाम बड़ा मीठा कलाम है। मेरे अजीजों, ये आपके पास मुफ्त आया है, आपको इसकी कीमत नहीं चुकानी पड़ी। इसकी कीमत किसने चुकाई? यीशु मसीह ने चुकाई। आपको ये गिफ्ट मिला है, ये खून के दरिया पर बहता हुआ आपके हाथों में आया है, और इसे गिफ्ट की तरह कबूल करें। हालेलुया। ये बहुत बड़ा कलाम है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये आपकी जिंदगी को तब्दील करेगा, ये आपकी जिंदगी को तब्दीलियत देगा। ये खुदा के मुकाशफात को खोलने की कुदरत रखता है, क्योंकि ये हलीम कलाम है, ये कुदरत वाला कलाम है, ये बांध और गूदे को चीर के गुजर जाने वाला कलाम है, ये शहद के टपकों से मीठा कलाम है। इस कलाम की रोशनाई में हम अपनी जिंदगी को गुजारें, हम इस कलाम को अपने अंदर लें। हम दुनिया की परवाह करते हैं मगर खुदा के इल्हाम की, खुदा के कलाम की, खुदा के मुंह की बातों की हम बिल्कुल परवाह नहीं करते। इसीलिए तो खुदा के मकाशफात, खुदा का रेवलेशन हमारी जिंदगी पर खुलता नहीं है। बाद लोग गौर से देखते हैं पास्टरों को कि ये क्या दलील दे रहे हैं, क्योंकि वो बाइबल से नावाकिफ है, उनकी जिंदगी में बाइबल मुकद्दस नहीं है। मगर जिनकी जिंदगी में बाइबल मुकद्दस होती है वो लुत्फअंदोज होते हैं। वो कहते हैं कलाम कभी खत्म ना हो, वो कहते हैं कलाम हमारी जिंदगियों में इसी तरह गुनगुनाता रहे, हम इस कलाम को सुनते रहे, हम इस कलाम से सीखते रहे। कोई ऐसा शख्स है जो हमें इस कलाम की बाबत बताए। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप कलाम को पढ़ा करें, आप कलाम को समझिए। बाल ज़बूर का मतलब आप समझिए। एक तोहमत है यीशु मसीह पर लगाई गई है,
यीशु मसीह के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा लगाया गया, यह फकीर और कलीसिया ने लगाया। यीशु मसीह के ऊपर उस वक्त की कलीसिया भी ईमान रखती थी, यीशु मसीह के ऊपर इस वक्त की कलीसिया भी ईमान रखती है। मगर जो साहब इख्तियार लोग थे, जो शरा के आलम थे, जो फकीर और कलीसी थे, जो बड़े बड़े ओहदों पर थे, वो यीशु की तलीम पर ईमान नहीं रखते थे। वो यीशु मसीह की तलीम के अंगेज चलते थे। और यही सबसे बड़ा पॉइंट था। उसके बावजूद खुदा का कलाम फैला, उसके बावजूद खुदा का कलाम आज हमारे हाथों में है। अब सोचिए 2 मिनट के लिए कि यीशु मसीह को बाल ज़ुबूर की मदद से बदबू को निकालने वाला क्यों कहा गया? क्योंकि खुशखबरी का कलाम उनकी जिंदगियों में नहीं था, हिकमत का कलाम उनकी जिंदगियों में नहीं था। वो इस बात को नहीं समझते थे कि हमारे दरमियान कौन है। बहुत सारे मसीही आज भी इस बात को नहीं समझते। हम बहुत कम हैं तादाद में जो खुदा की आवाज़ को सुन रहे हैं, जो खुदा की आवाज़ को अपने अंदर ले रहे हैं। बड़े बदनसीब हैं वो लोग जो चर्चिस को ज्वाइन नहीं करते। बड़े बदनसीब हैं वो लोग जो मुकद्दस महफिलें फराहम नहीं करते। उन लोगों से अभी भी खुदा का कलाम बड़ी दूर है। अब हमारे यहाँ पे इस्लामी कम्युनिटी में 2 से 3 हज़ार घर हैं, मगर जब हम खुदा के चर्चिस में जाते हैं, खुदा के घर में जाते हैं, तो 200-250 से ऊपर लोग नहीं होते। ये लम्हा फिक्रिया है, ये असली जमाना है। लोग इस बात से गाफिल हैं। खुदा किसी वक्त भी हमारे दरमियान आ सकता है। यीशु मसीह किसी वक्त भी बादलों पर बैठ के हमारी जिंदगियों में रूनुमा हो सकता है। वक्त का गनीमत जानो, क्योंकि दिन हमें इस कलाम को समझने की जरूरत है, हमें इस कलाम को अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है। हालेलुया। हाय मेरे साथ निकाले मुकद्दस मत्ती की इंजील, उसका 11 बाब, उसकी 15 आयत से लेकर 19 आयत तक। कि वो लोग हैं जो खुदा के कलाम से दूर थे, ये वो लोग हैं जो खुदा के कलाम और खुदा के इल्हाम को नहीं समझते। खुदा का बहुत बड़ा कलाम उनकी जिंदगी में आया, खुदा का बहुत उनकी जिंदगियों में आया है, मगर उन्होंने रिसीव नहीं किया। और बहन आसिया, इसी बात में आपके सवाल का जवाब भी है। हालेलुया। खुदा के बहुत बड़े बड़े खुदा ने एक बहुत बड़े बड़े नबियों को जमीन पर भेजा ताकि खुदा की तलीम दी जाए, खुदा के बारे में बताया जाए, उस तख्लीक के बारे में बताया जाए जो बनाए आलम से बेशतर बाप और बेटे दोनों ने मिलकर उस तख्लीक को अंजाम दिया। बहुत से नबियों की मार्फत कलाम किया गया। हालेलुया। कितने लोगों ने निकाल लिया है? रंग से आमीन बोलो। आपको किसी बात का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप खुदा के ब्लड के नीचे हैं, आप चर्च में हैं, आप कलाम सुन रहे हैं, आप कलाम की तरतीब को समझ रहे हैं। हालेलुया। खुदा के कलाम में यूं मजबूर है, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। क्या लिखा है? जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। आज आप इस बात को सुन लें, आज आप इस बात को महसूस करें। यह आपके लिए बहुत बड़ा कलाम होने वाला है, यह आपकी जिंदगी में तदबीर देने वाला है। जो बात आज खुदा का रेवलेशन जो मेरे अंदर है, वो आपकी जिंदगी में तदबीर देने वाला है कि खुदा का बहुत बड़ा कलाम था जो आज हमें समझने की जरूरत है। हालेलुया। जिसके सुनने के कान हैं वो सुन ले। यीशु मसीह उस वक्त की कलीसिया के बारे में ये बात कर रहा है। यीशु मसीह उस वक्त की कलीसिया को मुखातब कर रहा है, जैसे आज मैं इस वक्त की कलीसिया को मुखातब कर रहा हूँ। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले, वो बच्चों की परवाह ना करे, वो कलाम पर फोकस करे, वो कलाम को समझने की कोशिश करे। बुरी स्पिरिट बच्चों में भी आ सकती है, बुरी स्पिरिट किसी में भी आ सकती है। वो चाहती है कि मोड़ मोटी यहाँ से चले जाए। हालेलुया। ये कोई शर्माने की बात नहीं है, ये कोई घबराने की बात नहीं है। बुरी स्पिरिट किसी में भी होकर अपना काम करती है। छोटे छोटे बच्चों में समा जाते हैं, वो दानिशवरों में भी समा जाते हैं। हालेलुया। मगर आप कलाम पर फोकस करेंगे, क्योंकि कलाम में लिखा है जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। बस इस जमाना के लोगों को मैं किससे तशबीह हूँ? क्या लिखा है? बस इस जमाना के लोगों को मैं किसके साथ तशबीह हूँ? यीशु मसीह कह रहा है कि मैं इस जमाना के लोगों को किसके साथ तशबीह हूँ? मैं किसके साथ इनको मिला हूँ? ये कैसे लोग हैं?
जिन्हें ये पता नहीं है कि यहाँ पे कौन है, यहाँ पे इब्राहिम से भी बड़ा है, यहाँ से इंडिया से भी बड़ा है, यहाँ से सबक का मालिक खड़ा हुआ है, उन्हें पता नहीं है। खुदा यीशु मसीह कहता है इस जमाना के लोगों को मैं किससे तशबीह दूं। हालेलुया। कितने लोग इस बात को समझेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद तेरा शुक्र हो। वो लड़कों की मांड है जो बाजारों में बैठे हुए अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे। प्रतिक्रिया देने वाला है। ये बहुत बड़ा भेद है, ये बहुत बड़ा रेवलेशन है। और आज की जो कलीसिया है वो भी इस बात से महरूम है। आज की कलीसिया को भी इस बात की समझ नहीं है। आज की कलीसिया भी इस बात से, इस कलाम से, इस इल्हाम से बड़ी दूर है। हालेलुया। वो उन लड़कों की मांड है जो बाजारों में बैठे हुए अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे। हालेलुया। यीशु मसीह ये बात कर रहे हैं, ये तो आम शख्स बात नहीं कर रहा, ये यीशु मसीह बात कर रहे हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि उन लड़कों की मांड है, वो उन लड़कों की मांड है जो बाजारों में बैठे हुए अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं। वो बाजारों में बैठे अपने साथी को क्या कहते हैं, पुकार कर कहते हैं कि हमने बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे। हम तुम्हारे पास इतना बड़ा कलाम लेकर आए और तुम्हें खुशी नहीं हुई। हम तुम्हारे पास इतना प्यारा और इतना मुतबर और इतना बड़ा कलाम लेके आए और तुम खुशी के मारे उछल पड़ते, तुम खुशी के मारे डांस करते, ना कि पानी के कीड़े निकालना शुरू हो जाते, ना कि हाथों के कीड़े निकालना शुरू हो जाते, ना कि मुबशर के कीड़े निकालना शुरू हो जाते। इसको कलाम का क्या पता है। उस जमाना के लोग इसी तरह कर रहे थे जो इस जमाना के लोग करते हैं। हालेलुया। उनको पुकार के कह रहे हैं कि हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे। ये लम्हा फिक्रिया है, वो कलाम को नहीं समझ रहे। और ये बहुत बड़ा खुशी का और बहुत बड़ा कलाम था जो उनको सुनाया गया, मगर उनके सरों के ऊपर से गुजर गया। हमने मातम किया और तुमने छाती ना पीटी, यानी कि हमने उस कलाम के बाद अफसोस किया और तुम्हें उस बात का अफसोस भी नहीं हुआ। हमने अफसोस किया कि ये कैसे लोग हैं, और उनके लिए वो रंजीदा हुए, वो परेशान हुए, मगर उन्होंने छाती नहीं पीटी। उन्हें इस बात का जरा भी दुख नहीं था कि हमने किस चीज को मिस कर दिया। हालेलुया। उन्हें इस बात का जरा भी दुख नहीं था। 18 में लिखा है और यूहन्ना खाता पीता, और यूहन्ना ना खाता आया ना पीता आया। वो कहते हैं कि उसमें बदबू है। हालेलुया। यूहन्ना ना खाता आया ना पीता आया, और उस जमाने के लोग क्या कहते हैं कि उसमें बदबू है। आज भी मेरे अजीजों ये बहुत बड़ा रेवलेशन है जो आपकी जिंदगी में खुलने वाला है। आज भी मेरे अजीजों, जब यहाँ पर तो थोड़ा सा कंट्रोल है क्योंकि ये एक इस्लामी मुल्क है, मगर हम आप यूरोप कंट्रियों में जाएं और कुछ बड़े शहरों में जाएं तो आज भी बार लगे हुए हैं। वहाँ पे ड्रिंक आम मिल जाती है, वहाँ पर वाइन आम मिल जाती है। और शराब के आलम कहते हैं यूहन्ना ना खाता आया ना पीता आया। वो शराब के मुतल्लिक़ और बुरी चीज़ों के मुतल्लिक़ उसे सवाल कर रहे हैं। वो समझ नहीं है किस किस्म का इंसान है। आप यूहन्ना की ज़िंदगी के बारे में पढ़े तो यूहन्ना को मुबश्शिर साहब माँ के पेट से ही ब्लेस कर दिया गया था। उसे कहा था कि जब इसकी पैदाइश होगी ना ये शराब पिए और ना ये बुरी सोबतों में जाए। वो माँ के पेट से ही ब्लेसड था और वो कुछ नहीं खा रहा था, वो कुछ नहीं पी रहा था। और लोग कहते थे हाँ किधर दबा रही है, लोग उसमें तोहमत लगा रहे थे। लोगों ने यूहन्ना को भी नहीं छोड़ा, उनसे कहते इसमें बदलू है। ये पॉसिबल नहीं है, इतना कुछ होने के बावजूद ये कुछ नहीं खा पी रहा, ये किसी बदलू में गिरफ्तार है।
इसके ऊपर किसी बदलू का साया है, वरना ऐसा नहीं है कि मैं सामने हो और मैं पी न जाए। हालेलुया। उस दौर में भी चीजें थी, उस दौर में भी सारी चीजें थी, मगर यूहन्ना उन सारी चीजों से भागी था। यूहन्ना उन सारी चीजों को टच नहीं करता था, क्योंकि वो माँ के पेट से ही ब्लेस्ड था, वो नज़ीर था, वो खुदा का चिंता था, वो खुदा ने उसे चुन लिया था। मगर खुदा ने यूहन्ना की बाबत भी जो पैगाम आया, यूहन्ना की बाबत भी खुदा ने जो पैगाम भेजा, उन्होंने उसे भी कबूल नहीं किया। जब बादल से आवाज आ रही थी, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो, और ये आवाज सिर्फ यूहन्ना और यीशु मसीह को आ रही थी, बाकी सबको बादलों की गर्ज की आवाज आ रही थी। किसी को नहीं समझ आ रही थी कि आसमान पे क्या हो रहा है। ये वो समझते हैं जिनके अंदर खुदा का और रूह होता है, जिनके अंदर यीशु मसीह खुद होता है। हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना ने कहा था कि मुझे ये बता दिया गया था कि जिसके ऊपर तुम रूह को कबूतर की मान लाते हुए देखना, वही रूह खुद से बपतिस्मा देने वाला होगा। हालेलुया। मुझे ये हवाला एग्जैक्ट याद नहीं है, मगर ये ऐसे ही है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। यूहन्ना को ये बात खुदा ने पहले ही बता दी थी, और यूहन्ना जो है ये दरमियानी था, ये खुदा के और यीशु मसीह के दरमियानी नबी था। इसीलिए से कहा था जो औरतों से पैदा हुए हैं, यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं है। हालेलुया। मगर इसके बावजूद भी वो यूहन्ना की तालीम पर भी फोकस नहीं कर रहे। और इसके आगे जो ऐत बोली गई है वो यीशु मसीह की बाबत बोली गई है। अगर आप 19 ऐत का मुताला करें, इतने आदमी खाता पीता आया और वो कहते हैं देखो खाऊ और शराबी आदमी और मजदूर लेने वालों और गुनाहगारों का यार। यीशु मसीह की बाबत वो ये कह रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह कस्बी औरतों के पास भी चले जाते थे, उन्हें भी खुदा की तालीम देते थे, उन्हें भी बताते थे निजात के बारे में। अगर आप स्कॉलर्स की बुक्स को पढ़ें, अगर आप थोड़ा सा डीपली जाएं, कुछ ऐसी बुक्स हैं जो हमारी रहनुमाई करती हैं, तो उन बुक्स में लिखा है, स्कॉलर्स की बाबत ये बात लिखी है कि कस्बी औरतों ने तादाद में वो सबसे ज़्यादा थी जो ईमान लाने वाली थी। यीशु मसीह की बशारत की जो तालीम थी, उनमें बहुत बड़ी तादाद कस्बी औरतों की थी जो ईमान लाई थी यीशु मसीह की तालीम पर। तो अगर यीशु मसीह उनके पास जाते ही ना तो वो कैसे ईमान लाते? हालेलुया। और यही हमारे लिए हुक्म है कि पास तुम जाओ और सब कौमों को खुदा बाप और बेटे की बिशारत करो। हमें कौम, फिरका, मजहब या किसी चीज़ के बारे में नहीं बताया गया है। हमें कहा गया कि पास तुम जाओ और सब कौमों के लिए खुदा का कलाम लेकर जाओ। हालेलुया। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन तेरा शुक्र कर। इब्ने आदम खाता पीता आया और वो कहते हैं देखो खाऊ और शराबी आदमी, महसूल लेने वालों और गुनाहगारों का यार, मगर हिकमत अपने कामों से रास साबित हुई। हिकमत ने अपना बराबर काम किया। खुदा हिकमत का बानी है। यीशु मसीह के अंदर से हिकमत निकलती है। यीशु मसीह के ऊपर भी तोहमतें लगाई गई। उस वक्त के लोगों ने यीशु मसीह के कलाम को कबूल नहीं किया। अगर वो कबूल करते तो यीशु मसीह को सूली पर ना चढ़ाते। खुदा के कलाम में लिखा है अगर तुम अपने बाप इब्राहिम में से होते तो मेरी बातों को भी मानते, मगर तुम अपने बाप इब्लीस से हो तो शुरू से ही खूनी और क्या है, तो शुरू ही से खूनी है। हालेलुया। उस वक्त के लोगों ने भी यीशु मसीह की तालीम को रद्द किया, यूहन्ना की तालीम को रद्द किया, और जितनों ने उनके शिगिर्दों ने जितने उन्होंने यीशु मसीह की तालीम को खिलाया उनको मार पड़ी। और आप जानते हैं कि जो मुकद्दस रसूल हैं उनको किस तरह की अमवात आई है, आप जानते हैं इस बारे में। अब किसी लंगड़े को सही कर दिया जाए तो उन्हें बदले में रिस्पेक्ट देनी चाहिए, मगर उन्हें उन बेचारों को मार पड़ती है। वो मोजात करते थे, मार खाते थे, ये उनकी उजरत थी।
मगर उसके बावजूद वो कलाम का साथ नहीं छोड़ते थे, वो कलाम को अपने सीने से लगा के रखते थे, क्योंकि वो यशवा की मार्फत जानते थे कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। यीशु मसीह के अंदर से कलाम है, यीशु मसीह कलमा है, मगर यीशु मसीह ने भी स्टेप बाय स्टेप उनको सिखाया, जिस तरह आज खुदा के फादर आप लोगों को सिखाते हैं। तो बड़ा मेहरबानी खुदा के कलाम को कबूल करें, खुदा के कलाम को समझें। अगर कोई खुदा की कलाम की बिशारत आपके लिए लेके आता है तो खुश हो, नाचे कूदे। तो खुदा का बंदा, खुदा का बरकतीदा बंदा हमारे घर में आया है। आज खुदा का कलाम, आज खुदा का इल्हाम हमारे घर में आया है। मगर ऐसा नहीं है, ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, मगर जो करते हैं वो ब्लेसड है। बड़ा मेहरबानी खुदा के कलाम को समझने की कोशिश करें। हम जिंदगी के एक तवील अरसे को गुजार चुके हैं, अपने बच्चों को सिखाएं, खुद सीखें। खुदा का कलाम अनमोल है, खुदा का कलाम हिस्सा बहिस्सा और तरह तरह नबियों, रसूलों और खादमों की मार्फत आप तक पहुंच रहा है। हालेलुया। कितने लोग हैं जिन्होंने कलाम से बरकत को नसीब किया। खुदा के कलाम के लिए जोरदार तालियां। इसी मान और इसी भरोसे से हम अपने आप को आज नया करें, अपने आप को आज रूह से भरें, और ये कलाम आपकी ज़िंदगी में तकवीत है। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आपको खास बरकत दे। आमीन।